हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, वैसे तो हमारी प्रॉपर क्लास चली हुई थी, लेकिन आप सबके कमेंट आए कि मैम कहाँ से क्या पूछा जाएगा, कैसे करें। तो ये तो भाई सभी के मन में होता ही है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा। और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो हमारी धड़कनें बढ़ने लगती है। और जैसे हमें सब कुछ याद होने पर, वैसे तो सब कुछ याद किसी को नहीं होता है, लेकिन अगर हमारी परीक्षा में अच्छी तैयारी है, हाँ, हम परीक्षा को अच्छी प्रकार से निकाल सकते हैं, फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं डर रहता है और परीक्षा का दबाव रहता है। तो मैं ये आपने जो थंबनेल में देखा कि 10 दिनों की रणनीति, जैसे जिसने तैयारी कर रखी है तो उनके लिए रिवीजन बता रही हूँ। जिसने नहीं भी की है, अगर वो इन 10 दिनों में अच्छी प्रकार से ये टॉपिक करे तो आराम से आप परीक्षा निकाल सकते हो। अब आपको लग रहा है कि ऐसे थोड़ी ना होता है मैम, लेकिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। आपको दिन रात करके, अगर जिसने तैयारी नहीं की है तो वो कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि इतनी बड़ी परीक्षा ये नहीं है। फिर वैसे परीक्षा तो बड़ी लगती है क्योंकि प्रतियोगिता है भाई, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो देखो, ये सबको पता है, मैंने सबसे पहले वीडियो पाठ्यक्रम की बना रखी है। जिसको नहीं पता, वैसे तो सबको पता है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा बहुत संशय हो, तो वो वीडियो देख लेना। मैंने उसमें वो डाल रखी पाठ्यक्रम की एक एक टॉपिक, उसमें अच्छी प्रकार से दिया हुआ है। और वो HPSC का पाठ्यक्रम है, ये नहीं कि मैंने अपने घर पे बनाया, ऐसा नहीं है। वो HPSC ने ही पाठ्यक्रम दे रखा है। अब ध्यान से आप देखेंगे आपके प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। आरओ भाग 1 है, 2 है, यानी 11वीं और 12वीं की जो आपकी पुस्तक है वहाँ से सबको पता ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब 20 इसमें चैप्टर हैं और 20 इसमें है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 40 हो गए। अब देखेंगे, अब वितान भाग 1 है, वितान भाग 2 है, फिर है जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें से मैंने जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम के जहाँ से पूछे जाने की संभावना है 90%, वो टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लेना। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको बताऊंगी। अब कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट आ रहे थे कि मैम प्रश्न को कैसे लिखें, कितने पेजों में लिखें, तो वो वीडियो मैं कल ही लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो चाहते हैं कि वो वीडियो आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि अब हम मुख्य मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं नहीं चाहती आपका और मेरा दोनों का समय खराब हो। ठीक है, जितनी भी बातें करूँगी एक एक बात आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही करूँगी। ठीक है, तो जिसने को देखना है, जिसको थोड़ा बहुत विश्वास है, मेरा अनुमान है, मैं संभावित बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ही पेपर आउट कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में है कि ऐसा हो सकता है, संभावना है। तो आपको कल वीडियो मिलेगी। मैं अपने मतलब अब मैंने एनालिसिस निष्कर्ष निकाल कर वो वीडियो मैं कल बनाऊंगी। ठीक है, आज वाले टॉपिक पर हम बात करते हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम साहित्य करवा दीजिए। तो मैं साहित्य करवाने में कोई संकोच नहीं है, ऐसा नहीं मैं नहीं करवाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप अपने आप से तैयारी करनी, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आप जल्दी तैयारी करोगे। और मैंने वो टॉपिक आपको बताए हैं, तो देखिए ध्यान से। अब मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। जिसमें आपके आदिकाल की विशेषताएं हैं, परिस्थितियां हैं। तो ये नहीं जिसमें आपकी भक्ति काल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। ये तो आपको आपके 4 भाग हैं। ठीक है, 4 भागों में आपके आधुनिक काल है जो आपका अंतिम भाग है। उसमें आप देखेंगे भारतेंदु द्विवेदी, छायावादी, प्रयोगवादी, प्रकृतिवादी। तो इनमें से आपसे पूछा जा सकता है इनकी विशेषताएं, इनकी परिस्थितियां। अब कुछ के मन में ये सवाल होगा कि नई कविता भी है, उपन्यास भी है, कहानी, नाटक, गद्य, बहुत सारा लंबा चौड़ा है। लेकिन आपको वो करने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि निबंध अब करने लग जाओ। आप निबंध किसे कहते हैं, उसके भाग, किसने कौन सा निबंध निकला, उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज और संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है। आपको वो करने नहीं बैठना, आप अपना समय खराब कर रहे हो अगर वहाँ तक आप जा रहे हो। तो ये वीडियो आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वही टॉपिक करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कम पढ़कर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। ठीक है, इन पर आप बात करेंगे। और अब है व्याकरण का भाग। अब ये तो नहीं संधि किसे कहते हैं, उसके कुछ भाग हो सकता है, आ सकता है, मैंने कि नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको छंद करना है,
अलंकार करने हैं, रस और वाक्य, शब्द और समास, बस ये टॉपिक मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ, ये कि वाक्य किसे कहते हैं, उसके कितने रचना के आधार पर, बनावट, उत्पत्ति, स्रोत, स्रोत, ये सब इनके आधार पर आपको वाक्य पढ़ने हैं। ठीक है, रचना के आधार पर कितने होते हैं, स्रोत, या उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, इस प्रकार के तो सारे करने हैं, या फिर अर्थ के आधार पर तो शब्द देखेंगे, समास। अब संधि भी पूछी जा सकती है, लेकिन संधि आप कर दो, संधि किसे कहते हैं, इसके दो ये लिखिए, भाग लिखिए, तो इस प्रकार से, या किसी कितने भेद होते, ये आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन आपको बस इन क्या है, ये कितने के 5 टॉपिकों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब मैं ये बात कर लेती हूँ कि आरोह भाग। अब आपको क्या करना है, इनमें से भी मैंने आरोह भाग में कितने कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, जैसे ही मुझे लग रहा है कि गलता लोहा शेखर जोशी का मैंने कल ही करवाया है, मुझे संभावना लग रही है वहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो मैंने करवा दिया। फिर मैंने वितान का ये देखा है, सिल्वर वेडिंग वाला जो पार्ट है वो मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, वो भी मैंने करवा रखा, आपको देख लेना। ठीक है, इसके साथ जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम के पत्रकारिता का प्रश्न मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है, तो वो भी मैंने करवा रखा है। ठीक है, वो भी देख लेंगे आप। इसके साथ ही आप, मैं फिर बता रही हूँ कि आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण, देखो भाई जिसको अच्छा भाई कि मैं मना क्यों करी, हो सकता है वहाँ से प्रश्न, मान लीजिए आपके 18 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न मिल रहे हैं करने के लिए, 3 आप छोड़ सकते हो, तो उनमें से हो सकता है आ भी जाए, तो 3 प्रश्न आप छोड़ने की तो चॉइस दे रखी ना। तो अब आप 10 दिनों में अपनी स्मार्ट स्टडी करिए, जो आने की संभावना है। वैसे तो आप कितना ही लंबा चौड़ा, अभी आपको क्या करना है, ज्ञान बाद में ले लेना। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ भाई, कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है कि वेद को और पुराणों को अपने आजकल तो दिमाग में बैठा सकता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको क्या है, आपको एक नौकरी चाहिए, और नौकरी के लिए जितना उचित है अभी आप वही पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए। तो ये तो मैंने अपनी संभावना के आधार पर मैंने आपको बताया है। कल मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी, ध्यान से सुनेंगे। कल वो लेके किस में से आपको किस प्रकार प्रश्न हल करना है, कितने पेज पर लिखना है, पेज किस प्रकार के आएंगे, ठीक है, कितना आपको समय लेना है, ठीक है। और क्या है, कुछ बच्चों की ये दिमाग में ये संशय बना हुआ है कि पहले कौन सा प्रश्न करें, दूसरी बार में कौन सा करें, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कल का रखा है। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी रणनीति का पता चल सके। ये एक संभावित है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका 90% इसी में से पाठ्यक्रम आ जाएगा। तो 90% आ रहा है, तो आपको तो 70% या 75 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने अच्छी प्रकार से, कि 100 के 100% किसी के नंबर नहीं आते हैं। तो ये है आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मैं दुआ करती हूँ भगवान से कि आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।